हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का फिजिक्स, जिसका हम लोग ऑलरेडी 10 वीडियो देख चुके हैं। और कल के वीडियो हमने देखे थे आवर्धन क्या होता है, चिन्ह परिपाटी क्या होता है, ये सब के बारे में देख लिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। आप लोग जाके पहले वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप लोग को इस वीडियो को समझने में कोई परेशानी ना आए। तो आज हम लोग देखेंगे आवर्धन कितने प्रकार के होते हैं और वह क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा टॉपिक बन रहा है आवर्धन। तो आवर्धन कितना प्रकार का, यह दो प्रकार, क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे आवर्धन दो प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे, आवर्धन दो प्रकार के होते हैं। क्या है, आवर्धन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला आवर्धन मेरा क्या लिखेंगे, पहला आवर्धन होता है अनुदैर्ध्य आवर्धन। क्या होता है, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य आवर्धन। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, LONG। ठीक है, TUDINOAL, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। ठीक है, MAGNIFICATION। ठीक है, मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। ठीक, हम लोग बोलेंगे अनुदैर्ध्य आवर्धन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका परिभाषा को। यदि प्रधान अक्ष के लंबवत, क्या बोला है, यदि प्रधान अक्ष के लंबवत, यदि प्रधान अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के, तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं हम लोग फिगर के माध्यम से, ये क्या होता है। ठीक है, लंबवत, क्या लिखा हुआ, लंबवत। लंबवत मतलब क्या होता है, 90 डिग्री कोण। कितना होगा, 90 डिग्री का ये कोण बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे ये कोई प्रकार, ये कोई दर्पण है। ठीक है, मान के लिए कौन सा दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, ये क्या, इसका प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष है, और यहाँ क्या बनता है, ध्रुव बनता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कोई वस्तु को अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ कितना डिग्री कोण बना रही है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। अगर मान के चलिए यहाँ से ये रेखा प्रधान अक्ष के समांतर गई, तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजर गई। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, कहाँ से गुजरी, फोकस से होकर गुजर गई। ठीक है, अब देखिए एक रेखा हम लोग मान के चलिए, एक रेखा मान के चलिए हम लोग ध्रुव पे ले जा रहे हैं। ठीक है, एक रेखा हम लोग ध्रुव पे ले गए, तो जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से क्या होगा, ये लौट जाएगा। ठीक है, अगर ध्रुव पे लेके ना जाए हम लोग अगर फोकस पे ले जाएं, तो फोकस पे ले जाएंगे तो क्या, समांतर गुजरेगी, समांतर गुजर गया। और यहाँ भी कितना डिग्री कोण बना, ये 90 डिग्री कोण बना। तो लंबवत मतलब क्या होता है, जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता हो। ठीक है, चलिए, तो यही होता है। दूसरा हम लोग का हो जाएगा, और आवर्धन का कल आप लोग को फॉर्मूला बताए थे हम, m बराबर क्या होता है, -b/u होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये हम लोग आप लोग को कल ही बता दिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, ताकि आप लोग को समझने में कोई परेशानी ना आए। ठीक है, चलिए हम लोग अब दूसरा को देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है आपका अनुप्रस्थ आवर्धन। क्या होगा, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ आवर्धन। क्या होगा, अनुप्रस्थ आवर्धन। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसवर्स। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स, TRANSVERS, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, MAGNIFICATION, मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं हम लोग। यदि प्रधान अक्ष के अनुदिश या समांतर, क्या लिखेंगे, यदि प्रधान अक्ष के अनुदिश, प्रधान अक्ष के अनुदिश या समांतर, यदि प्रधान अक्ष के अनुदिश या समांतर प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब
की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई क्या दर्पण है और इसका ये क्या होता है, प्रधान अक्ष होता है, ये पोल होता है। ठीक है, तो इसके अनुदिश, अनुदिश मतलब होता है समांतर, समांतर क्या लिखा हम लोग, अनुदिश या समांतर, समांतर ये हुआ। तो अगर ऐसे अगर इसका फिगर बन रहा है, ठीक है, ऐसे इसका इमेज बन रहा है, तो ये कैसा होगा, ये अनुप्रस्थ आवर्धन होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे आवर्धन का सत्यापन देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग, आवर्धन का सत्यापन, ये m बराबर माइनस वी बटे यू कैसे हुआ। ठीक है, आज ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनेगी। ठीक है, तो बस इसको बताते हैं। चलिए इसको पहले एक बार मिटा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आवर्धन का सत्यापन। ठीक है, क्या लिखेंगे, आवर्धन का सत्यापन या गणितीय निरूपण। ठीक है, मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में लिख देंगे m बराबर क्या होगा, माइनस वी बटे यू। ठीक है, इसको प्रूव कर रहे हैं कैसे होगा। चलिए इसके लिए पहले हम लोग को इमेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मान के चलिए इमेज बना। ठीक है, देखिए ये कोई क्या है आपका, ये कोई आपका दर्पण है। ठीक है, और कैसा दर्पण आपको दिख रहा है, ये अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण का परावर्तक धसा होता है। ठीक है, और इसका ये क्या आपका प्रधान अक्ष है, प्रधान, इसको हम लोग पी बोलते हैं, सॉरी प्रधान अक्ष, ये आपका ध्रुव है। ठीक है, चलिए तो मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये आपका फोकस है, सपोज इधर रखिए। ठीक है, ये आपका फोकस है। ठीक है ना, और हम लोग कहाँ रख रहे हैं इसको, वक्रता केंद्र, क्या इधर आपका वक्रता केंद्र है, सी है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हम लोग क्या रख रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं। तो ये किरण जो है ना, प्रधान अक्ष के समांतर गई, कहाँ से गुजरेगी, आपका फोकस से होके गुजरेगी। ठीक है, यहाँ आपका फोकस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजर गया। ठीक है, एक हम लोग डालेंगे कहाँ पे, एक डालते हैं हम लोग ध्रुव पे डालेंगे, तो जितना एंगल जाएगा उतना एंगल क्या होगा, ये वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों आपस में प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ क्या बन गया, मेरा इमेज बन गया। तो ए डैश बी डैश, और यहाँ ए और बी लिख दिए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ मेरा क्या बन रहा है, यहाँ यहाँ मेरा क्या बन रहा है, वस्तु, सॉरी इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। इसको हम लोग किस सूचित करते हैं, तो बी से सूचित करते हैं। और मेरा किरण किधर जा रहा था, इधर गया है। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे डालें, ये इधर आया है। ठीक है, तो किरण मेरा इधर जा रहा था। ठीक है, और हम मेरा इमेज किधर बना, आप लोग को हम चिन्ह परिपाटी कल बताए हैं, चिन्ह परिपाटी में आप लोग को बता दिए हैं कि अगर ध्रुव से सभी दूरी कहाँ से मापी जाएगी, ध्रुव से मापी जाएगी। और ध्रुव से अगर इधर हम माप रहे हैं, तो इधर किस में आएगा, वो माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा। और इधर भी आएगा, और मान के चलिए ये प्रधान अक्ष है आपका, ये प्रधान अक्ष है ना, तो प्रधान अक्ष के नीचे वाली दूरी क्या लिखते हैं हम लोग, नेगेटिव लिए थे, और ऊपर वाले क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लिए थे। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। अब देखिए ये आपका ऊपर है, तो यहाँ पोल से ये क्या है, किस चीज़ की दूरी है, ये आपका वस्तु की दूरी है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी हम लोग क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे, और हम लोग को पता है m बराबर क्या होता है, माइनस वी बटे यू होता है। ये कहाँ से लिए हम लोग, परिभाषा से, आवर्धन का परिभाषा क्या है, वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं। हम लोग देखेंगे इसमें क्या, कि आपका इसमें त्रिभुज क्या को त्रिभुज बन रहा है, आपको देखिए ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में ए बी पी, इस त्रिभुज की बात हो रही है, इस त्रिभुज की बात हो रही है, इस त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, इस त्रिभुज लिए हैं, दूसरा ये त्रिभुज लिए हैं, ए डैश बी डैश पी। ठीक है, इस त्रिभुज के लिए है, ले लिया। अब देखिए यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, और यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी बी ए पी, क्या लिखेंगे, कोण बी ए पी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी डैश ए डैश पी, बी डैश ए डैश पी, कैसे बराबर कर दी इसको, 90 डिग्री कोण है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोनों इसमें और क्या बराबर दिख रहा है आपको, इसमें आपको बराबर क्या दिख रहा है आपको, और इसमें दिख रहा है परावर्तन के नियम से। देखिए इसका ये एंगल इस त्रिभुज में, समझिएगा आप लोग पहले,
इस त्रिभुज की बात कही जा रही है। ए बी पी में ये कोण और ए डैश बी डैश पी, इस त्रिभुज में कोण, ये क्या होगा? अगर ये थीटा तो ये थीटा होगा। क्या है कि हम लोग जानते हैं जैसे ये ध्रुव है, ये कोई ध्रुव है और ये प्रधान अक्ष है, जो एंगल मतलब जितना एंगल से आ रहा ध्रुव पे उतना ही एंगल से क्या होगा? वापस लौटेगा। तो ये एंगल अगर थीटा तो ये भी कितना होगा? ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों थीटा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं कैसे? ए पी बी, क्या लिख देंगे? कोण ए पी बी बराबर ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश। ये कैसे हो जाएगा आपका? लिख देंगे हम परावर्तन के नियम से। क्या लिख देंगे हम लोग? परावर्तन के नियम से। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ, यहाँ लिख देंगे हम लोग परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है, इसको लिख दिए। अब देखिए इस त्रिभुज का एक कोण ये बराबर, इसका एक कोण एक बराबर। इस त्रिभुज का ये कोण और ये कोण दोनों क्या है आपस में? दोनों आपस में क्या हो गया? कोण बराबर हो गया। तो एंगल से हम लोग लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी पी पी समरूप है किसका? त्रिभुज ए डैश बी डैश पी का। कैसे? एंगल से। एंगल मतलब क्या आता है? कोण से। कोण से ये क्या है? दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? बराबर है। अगर त्रिभुज बराबर है तो इसका ए बी, इसका सॉरी पहले ए डैश बी डैश लेंगे। ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा? ए बी। इसका ए डैश बी डैश लिए, इसका ए बी लिए। अब देखिए इसका लेंगे पी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? पी ए डैश बटे पी ए डैश बटे पी ए, पी ए। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पे एम बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे यू। क्या होता है? एम बराबर बी बटे यू होता है। ठीक है, इसको हम लोग इससे पहले क्या लिए थे? परिभाषा में लेंगे, हमको कल आप लोगों को बताए थे। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बटे ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एम के जगह हम एम के जगह इसका उपयोग कर सकते हैं या इसके जगह हम लोग एम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ए डैश बी डैश बटे ए बी, ए डैश बी डैश बटे ए बी, इसके जगह हम लोग किसका उपयोग करेंगे? एम का। तो इसके बदले क्या लिख दिए हम लोग? एम लिख दिए हैं। अब देखिए पी ए मेरा क्या? देखिए पी और ए, पी ए डैश है, सॉरी पी ए डैश क्या है मेरा? पी ए डैश किस चीज़ की दूरी है मेरा? प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी हम लोग किस सूचित करते हैं? माइनस बी से। क्या करते हैं? माइनस बी से बटे पी ए, पी और ए क्या है आपका? वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी हम लोग किस सूचित करते हैं? यू से। बस हो गया, यही हमको प्रूफ भी करना था। हो गया कि आवर्धन बराबर माइनस बी बटे यू कैसे होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन है। ठीक है, लिखने वाला, उसके बाद आगे बताएंगे। वो उसके बाद आगे है दर्पण सूत्र को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बनता है समतल दर्पण का आवर्धन प्लस 1 होता है क्यों? पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण का आवर्धन प्लस 1 होता है क्यों? यह आप लोग का पहला क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग लिखते हैं कि समतल दर्पण लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में लिखेंगे, हम जानते हैं कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार, बने प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? बराबर होता है। आकार बराबर आकार आकार एवं वस्तु का आकार एवं वस्तु का आकार क्या होता है? बराबर होता है। आकार बराबर होता है। ठीक है, ये तो जानते हैं हम लोग। और आवर्धन के अनुसार और आवर्धन के अनुसार प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात कटकर क्या जाता है? अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? आवर्धन कहते हैं। ठीक है, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यदि ये ऊंचाई आपस में समान होगा, यदि ये
ऊंचाई आपस में समान होगा तो कट कर के +1 आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको एक बार। ठीक है, +1 कैसे कट कर आता है। मान के चलिए आपका ये क्या छोटा में हम समझाएंगे। ठीक है, ये कोई समतल दर्पण है आपका। ठीक है, समतल दर्पण है और हम लोग जो ना यहाँ पे क्या रखे हम लोग, मान के ऐसे डाल दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर रख रहे हैं हम लोग क्या, 2 सेंटीमीटर का क्या रख रहे हैं हम लोग, 2 सेंटीमीटर का हम लोग क्या रखे हैं यहाँ पे, वस्तु रखे हैं। क्या रखे हैं, 2 सेंटीमीटर का हम लोग यहाँ क्या रख रहे हैं, वस्तु रख रहे हैं। तो इसके अंदर इमेज मेरा कितना सेंटीमीटर का बनेगा, वो भी कितना मीटर का बनेगा, 2 सेंटीमीटर का ही बनेगा। हम लोग जानते हैं कि हम लोग आईना के सामने अगर खड़े होते हैं तो जितना दूरी पे खड़े होते हैं उतना ही उसमें इमेज बनता है। जैसे हम लोग काफ़ी दूर चले जाएंगे तो उसमें छोटा इमेज बनेगा, जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे वैसे मेरा इमेज क्या बनेगा, आगे बनते जाएगा। ठीक है, अगर 2 सेंटीमीटर का कोई चीज़ अगर आप आईना का अगर सामने खड़े कर रहे हैं तो उसमें भी कितना सेंटीमीटर का बनेगा, 2 ही सेंटीमीटर का उसमें भी इमेज बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है आपका, यहाँ क्या होता है आपका, मान के ये क्या है, पोल है, ध्रुव है। ठीक है, ध्रुव से ये देखिए, ध्रुव के अनुदिश, ध्रुव से अगर इस साइड हम लोग ध्रुव के अनुदिश इधर अगर मापेंगे दूरी तो किस में आएगा, प्लस में, और इधर मापेंगे किस में आएगा, वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये जो वस्तु ये हम लोग क्या रखे थे, ए बी, इसको ए बी डाल देते हैं, ये भी वस्तु है, ये मेरा क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, मेरा इमेज है। तो ये मेरा किस चीज़ की दूरी बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा, ये वस्तु है तो माइनस क्या लिखेंगे, माइनस यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस यू लिखेंगे। और ये मेरा क्या है, ये आप मेरा प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब दर्पण के इस साइड बना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे, वो भी प्लस में आएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर होता है बी बटे माइनस बी बटे यू। क्या होता है, माइनस बी बटे यू। तो माइनस बी बटे यू, तो देखिए माइनस माइनस बी तो था ही। ठीक है, अब देखिए हम लोग पहले यहाँ ये लिख लेते हैं कि मेरा भी जो है ना, ये भी कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, वो प्लस में, लेकिन यू मेरा किस में है, यू माइनस में, तो मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, एम बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी माइनस बी बटे यू होता है। ठीक है, अब देखिए तो एम की जगह एम लिखेंगे। अब देखिए माइनस बी था तो भी का मान कितना आपका, 2 सेंटीमीटर, कितना 2, तो ये 2 सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन किस ये माइनस में, तो चिन्ह माइनस का रहेगा यहाँ पे, बटे। अब देखिए यू है मेरा यहाँ पे, तो यू की जगह यू का मान कितना, -2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, तो कितना आएगा, +1 आएगा, +1 इसका आता आंसर। ठीक है, तो वही हमको क्वेश्चन पूछा था कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है क्यों। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से हम समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको कि समतल दर्पण का आवर्धन 1 + 1 होता है क्यों। तो क्या लिखे हम लोग, हम जानते हैं कि समतल दर्पण में क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार एवं वस्तु के आकार क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, हम लोग को पता है अगर हम लोग आईना के सामने अगर कोई भी वस्तु अगर मान के चलिए वो 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो अगर आईना के सामने रखेंगे तो आईना में मेरा इमेज जो बनेगा वो 5 सेंटीमीटर लंबा ही बनेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग 5 सेंटीमीटर का वस्तु रखे हैं और मेरा इमेज कितना बनना, 3 सेंटीमीटर का बनना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार एवं वस्तु का आकार क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और आवर्धन के अनुसार हम लोग जानते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यदि यदि ये दोनों ऊंचाई अगर आपस में बराबर है तो कट के क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा, देखिए आपको बता दिए, ये कोई क्या है, समतल दर्पण आपका, और हम लोग वस्तु कितना सेंटीमीटर ऊंचा रखे हैं, तो 2 सेंटीमीटर ऊंचा रखे हैं। ठीक है, तो मेरा इमेज कितना बनेगा, 2 सेंटीमीटर का ही बनेगा। ठीक है, लेकिन अब कंडीशन क्या है कि वस्तु की दूरी हम लोग किससे लिखते हैं, वस्तु की दूरी लिखते हैं हम लोग यू से, और हम ये कल के वीडियो में काफ़ी बेहतर से बताएं। ठीक है, और प्रतिबिंब को हम लोग किससे सूचित करते हैं, ये सूचित करते हैं भी से। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप लोग को हम बताए थे कि ये आपका पोल है और सभी दूरी कहाँ से मापी जाएगी, ध्रुव से ही मापी जाती है। ठीक है, तो अगर ये आपका है तो इसके अगर इस साइड में अगर मापेंगे हम लोग दूरी को तो इसमें क्या आएगा, ये प्लस में आएगा, और इधर मापेंगे तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर प्रधान अक्ष के ऊपर अगर मापेंगे तो प्लस में आएगा, प्रधान अक्ष के नीचे अगर मापेंगे तो किस में आएगा, वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो मेरा इधर क्या है, ये तो ये जो मेरा वस्तु प्रतिबिंब जो बन रहा है तो कितना भी में आएगा, क्योंकि प्लस में है ये, क्योंकि ये दर्पण के हम लोग पीछे की ओर इसका दूरी माप रहे हैं, तो ये प्लस में आएगा। ये दर्पण के अगर इस साइड माप रहे तो इसके इसमें आएगा, ये माइनस में आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये में क्या वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी क्या लिखेंगे, -u लिखेंगे, और ये क्या प्रतिबिंब दूरी, इसको भी लिखेंगे। अब देखिए तो भी बराबर मेरा कितना, भी बराबर कितना है मेरा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रतिबिंब मेरा कितना बना, 2 सेंटीमीटर का बना, लिख दिया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद वस्तु की दूरी मेरा क्या है, 2 सेंटीमीटर, लेकिन किस में आएगा, माइनस में, तो -2 सेंटीमीटर लिख दिए। और हम लोग जानते हैं आवर्धन का फॉर्मूला यही होता है, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है आपका कि m बराबर -b बटा u। ठीक है, अब देखिए b की जगह तो हम लोग b का मान कितना आपका 2 सेंटीमीटर, 2 लिख दिए, ये माइनस तो रहेगा, माइनस लिख दिए। ठीक है,
उसके बाद यू आपका कितना, यू बराबर कितना आपका -2 सेंटीमीटर माइनस। तो माइनस माइनस खत्म हो गया, तो माइनस माइनस खत्म हो गया तो कुछ नहीं होता, तो आगे क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। और 2 से 2 खत्म हो गया, तो 2 से 2 खत्म करें कितना, 1/1 आएगा, और 1/1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, जो कि प्लस में आएगा, ठीक है। तो कैसे होता है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, क्यों, ठीक है। अब कुछ हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का कुछ उपयोग को देखेंगे, जो कि हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग को भी पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।